साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट की, यानी कि ओटीएस और रेगुलर सेटलमेंट की। इस समय बैंकों के क्लोजिंग ईयर लास्ट चल रहा है, यानी कि क्लोजिंग ईयर समाप्त हो रहा है। 31 मार्च तक सारे बैंकों का क्लोजिंग ईयर खत्म हो जाएगा। क्लोजिंग ईयर का मतलब ये है कि बैंक हर साल के तीसरे महीने से, यानी कि दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी, बैंकों का जो साल होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक के बीच में वो क्लोजिंग ईयर को मनाते हैं, यानी क्लोजिंग ईयर वो कहते हैं। मार्च महीने में ये पीक पे होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। तो जितने भी पुराने एनपीए हैं या फिर जितने भी एनपीए अकाउंट्स हैं उनको वो ऑफर देते हैं ओटीएस का। ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि वो आपको ऑफर दे देंगे कि हम आपको छूट दे रहे हैं। वो आपको कुछ छूट देते हैं 10-15% का, 10 से लेकर के 15% से लेकर के 25% तक का वो छूट आपको देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि 50% भी छूट दे देते हैं। तो वो आपको ओटीएस के लिए स्कीम देते हैं, ओटीएस के लिए छूट देते हैं। वन टाइम में पैसा आप जमा कर दीजिएगा, आपको 25% छूट मिल जाएगी। लेकिन ओटीएस अच्छा होता है या रेगुलर सेटलमेंट अच्छा होता है? ओटीएस के अलावा भी रेगुलर सेटलमेंट एक होता है। तो जितने भी लोगों को बैंक ओटीएस का स्कीम देती है वो 31 मार्च तक ही देती है, यानी कि जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में ही वो आपको टाइम देते हैं कि 31 मार्च तक आपके पास समय है, आपको बैंक ओटीएस के माध्यम से सेटलमेंट करा लेगी। लेकिन सेटलमेंट का ये जो तरीका है दूसरे तरीके से अच्छा है या नहीं? वहीं जो दूसरा तरीका होता है रेगुलर सेटलमेंट का, वो साल के बीच में कभी भी आप सेटलमेंट कराते हैं तो उसको नॉर्मली रेगुलर सेटलमेंट का नाम दिया जाता है। वैसे ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी वगैरह में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बैंकिंग बोलचाल की भाषा में, प्रैक्टिस में इस प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब रेगुलर सेटलमेंट क्या होता है? मान के चलिए कि आपका कोई लोन है और आप 31 मार्च के बाद उसका सेटलमेंट करा रहे हैं, तो उसमें बैंक आपको 4-5 इंस्टॉलमेंट में पैसा पेमेंट करने का मौका दे देती है। तो ओटीएस के कंपैरिजन में आपका रेगुलर सेटलमेंट अच्छा माना जाता है। ओटीएस में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बैंक ने आपको ओटीएस दिया, ओटीएस का स्कीम आपको दिया, तो पहले वो आपसे 10% पैसा भरवा लेते हैं। आपका जो भी सेटलमेंट अमाउंट वो बनाते हैं, मान के चलिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन है और उन्होंने कहा कि 3 लाख में हम सेटलमेंट करेंगे, तो 3 लाख का 10% आप पहले जमा कर देंगे। वह 10% जैसे ही वो लेंगे फिर वो कहेंगे हम इस लेटर को अपने हेड ऑफिस में भेजेंगे। अब हेड ऑफिस में वो कंफर्म होगा, वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। तो ओटीएस में ये प्रॉब्लम होती है कि 10% पैसा आपने जमा कर दिया लेकिन श्योर नहीं है कि आपका ओटीएस होगा ही होगा, वो कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। तो 10% जो पैसा है वो आपका बैंक के पास जमा हो जाता है, वो आपको रिफंड नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पर रेगुलर सेटलमेंट है इसमें किसी प्रकार से अग्रिम भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि एडवांस पेमेंट की कोई इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि आपको 10% जमा करेंगे तभी सेटलमेंट लेटर आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली बैंक से अप्रोच करना है, उनको एक लेटर देना है, एक प्रार्थना पत्र देना है कि हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर वो सेटलमेंट करने लायक अकाउंट रहेगा तो फिर बैंक उसमें आपको सेटलमेंट अमाउंट एक शेड्यूल वाइज बना करके दे देगा। उसमें एक सेटलमेंट लेटर आपको देगा, उसमें पूरा का पूरा डिटेल होगा कि कितने इंस्टॉलमेंट आपको दिए जा रहे हैं और हर इंस्टॉलमेंट का फीस कितना होगा, हर इंस्टॉलमेंट का ईएमआई कितना होगा, कितना पैसा आपको जमा करना होगा और उसमें कितने दिन के बाद आपको उसमें एनओसी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ओटीएस में आपको अच्छा खासा छूट मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्लाइंट को सहूलियत मिलनी चाहिए।
बाकी ओटीएस के अपेक्षा या इसके कंपैरिजन में रेगुलर सेटलमेंट अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें 2-4 इंस्टॉलमेंट का टाइम मिल जाता है। ओटीएस में 1 से 2 ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ओटीएस में ये भी देखा जाता है कि 31 मार्च तक का ही टाइम मिलता है, उससे बाद का टाइम नहीं मिलता है। 31 मार्च के बाद का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इससे अच्छा यही है कि आप रेगुलर सेटलमेंट में जाएं। लेकिन जिनको ओटीएस कराना होता है वो ओटीएस में भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी है, सहूलियत आपको मिलनी चाहिए। बाकी तो जो भी जिसके पास पैसा है वो तो अपना पैसा दे करके अकाउंट क्लोज ही करा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से अपनी बात यही कहता आया हूँ कि जब भी आपके पास पैसा हो तो बैंक को पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि यही पैसा रिटर्न हो करके और लोगों को मिलता है। ये पब्लिक मनी है, इसकी सेफ्टी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक ने ये व्यवस्था बनाई है सेटलमेंट की, लेकिन सेटलमेंट में भी आपको कैसे जाना है अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आपको देख लेना होगा कि आप ओटीएस की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर सेटलमेंट के माध्यम से अपना अकाउंट सेटल करना चाहते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में रेगुलर सेटलमेंट वर्सेस ओटीएस। आपको जो अच्छा लगे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कौन सा स्कीम अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।